तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइपकास्टिंग के बारे में। टाइपकास्टिंग एक तरीके से एक प्रोसेस है, एक डाटा टाइप को दूसरे डाटा टाइप के अंदर कन्वर्ट करना टाइपकास्टिंग कहलाता है। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इससे बन जाते हैं। अगर आप एग्जाम दे रहे हैं, अगर आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो इंटरव्यू में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं टाइपकास्टिंग के बारे में। किस तरीके के क्वेश्चन आ जाएंगे, क्वेश्चन आपको दे देगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टाइपकास्टिंग, टाइप्स कितने होते हैं टाइपकास्टिंग के, एक क्वेश्चन आपको दे देगा है ना, और बोलेगा एग्जामिनर कि आप बताइए कि इसमें टाइपकास्टिंग हो रही है क्या, अगर हाँ तो कौन किस टाइप की टाइपकास्टिंग हो रही है, समझ रहे हैं। तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है ये टाइपकास्टिंग पढ़ना, और सबसे मेन बात ये है कि बहुत ईजी है ये। तो इसको हम थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। 5 मिनट का वीडियो है और बहुत ईजिली आप क्वेश्चन को कवर कर लेंगे। और एग्जाम में क्वेश्चन कई बार ये पूछ लिया जाता है, और जितनी भी टेक्निकल कंपनियां हैं वो अपने एग्जाम कंडक्ट करवाती है जॉब से पहले, ठीक है, इंटरव्यू से पहले, ओके, तो उसमें वो क्वेश्चन पूछ लेते हैं, में भी चांसेस हैं। तो इसको हम समझ लेते हैं कि टाइपकास्टिंग है क्या। सिंपली टाइपकास्टिंग एक तरीके से एक प्रोसेस है जिसमें हम एक डेटा टाइप को कन्वर्ट करते हैं दूसरे डेटा टाइप में। मतलब इंटीजर को कन्वर्ट करूंगा मैं फ्लोट में, फ्लोट को कन्वर्ट करूंगा मैं इंटीजर में। टाइपकास्टिंग दो तरीके की होती है, इम्प्लिसिट टाइपकास्टिंग और एक्सप्लिसिट टाइपकास्टिंग, ठीक है। इनको थोड़ा सा डिटेल से समझते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है और ये एक्चुअल में है क्या। टाइपकास्टिंग इम्प्लिसिट की अगर बात करूं तो इम्प्लिसिट टाइपकास्टिंग इस तरीके की टाइपकास्टिंग है जिसमें सिस्टम अपने आप ही उसको कन्वर्ट कर लेता है इंटीजर टू फ्लोट और फ्लोट टू इंटीजर अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। हमें मैन्युअली कुछ नहीं करना रहता, हम सिर्फ वैल्यू देंगे और अपने आप ही वो कन्वर्ट कर लेगा अपनी अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग या अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग वो उसको कन्वर्ट कर लेगा, आपको रिजल्ट प्रॉपर तरीके से दे देगा। समझ गए। नेक्स्ट बात करते हैं एक्सप्लिसिट टाइपकास्टिंग की। प्रैक्टिकल करके मैं बताऊंगा आपको, लेकिन अभी थोड़ा थ्योरेटिकल समझ लेते हैं। एक्सप्लिसिट टाइपकास्टिंग की बात करते हैं। एक्सप्लिसिट इस तरीके की टाइपकास्टिंग है जिसमें हम मैन्युअली उसको कन्वर्ट करते हैं। ये एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ। मेरे को एक वैल्यू मिली, ठीक है, a इज इक्वल टू 3.4, समझो, और b इज इक्वल टू 5, और क्वेश्चन आ जाता है कि सर c इज इक्वल टू a प्लस बी करो आप, ओके। इस कंडीशन में अगर हम इसको बैक साइड से देखें तो एडिशन किस तरीके से होता है, देखो एडिशन कुछ ऐसा हो रहा है, 3.4 5.0, समझ रहे हैं, इस टाइप से हो रहा है। अब मैं अगर एडिशन करूं तो 4 आ गया और 3 और 5 8 हो गया, मतलब आंसर मुझे मिला 8.4, ओके। मतलब समझो डिटेल से, ये मैंने b एक वैल्यू दी थी इंटीजर में, सिस्टम ने अपने आप ही इसको फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया, ओके। ये इम्प्लिसिट टाइपकास्टिंग हो गया और ये मुझे करना ही पड़ा ताकि मेरे को प्रॉपर रिजल्ट मिल सके, प्रॉपर आंसर मुझे मिल सके। अदरवाइज ऐसा भी तो हो सकता था ना। तो देखो समझो, अगर मुझे वैल्यू मिली है 3.4 और अगर मैं इसको कन्वर्ट नहीं करता, इंटीजर में ही रखता, तो मैं भी 5 इधर आ गया और 3.9 आंसर आ गए। क्यों? क्योंकि 5 को मैंने फ्लोट में तो कन्वर्ट किया नहीं, 5.0 तो मैंने इसको किया नहीं, तो इसने उसको है ना, जो कैलकुलेशन है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगी। तो क्या देखने को मिल रहा है कि हमें टाइपकास्टिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे मेन चीज़, टाइपकास्टिंग अगर प्रॉपर तरीके से नहीं हुई ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी पूरे रिजल्ट में, पूरे के पूरे आपके प्रोग्राम में एरर आ जाएगा। वैल्यू ही अगर गलत हो गई तो एरर आने के चांसेस हैं। तो ठीक है, इम्प्लिसिट टाइपकास्टिंग वो टाइपकास्टिंग है जो सिस्टम अपने आप करता है। जो मैंने अभी आपको करके दिखाया वो एक तरीके से एग्जाम्पल ही है इम्प्लिसिट टाइपकास्टिंग का। इसमें हमने कुछ नहीं किया, आपको प्रैक्टिकल अभी करके बताऊंगा, सिस्टम ने अपने आप ही कर लिया। एक्सप्लिसिट टाइपकास्टिंग वो टाइपकास्टिंग है जिसमें हम टाइपकास्टिंग करते हैं, मतलब मैं बताता हूँ सिस्टम को, जैसे मैंने एक वैल्यू दी a इज इक्वल टू 4.0, ओके। उसके बाद मैं बोल रहा हूँ कि b इज इक्वल टू इंटीजर a कर दो, मतलब इस कंडीशन में a की वैल्यू तो हो गई 4.0 और b की वैल्यू हो गई इंटीजर a मतलब 4। इंटीजर और फ्लोट क्या होता है, एक ये क्वेश्चन भी यहाँ से निकल के आ रहा है, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन कहीं से भी आ सकते हैं और इंटरव्यू में तो सामने वाले बंदे का जैसा मूड हुआ ना वैसा क्वेश्चन करेगा। वो इजी भी पूछ सकता है और बहुत टफ भी पूछ सकता है। मोस्टली इजी क्वेश्चन पूछते हैं, और सही बताऊं तो इजी क्वेश्चन में बंदा फंस जाता है, क्योंकि टफ क्वेश्चन वो बढ़िया पढ़ के जाता है, वो सोच ही नहीं सकता कि ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं क्या। क्वेश्चन ईजी पूछेगा, घुमा के पूछेगा, फंस जाएंगे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटीजर और फ्लोट, कंफ्यूज हो जाते हैं, सर ये है क्या। समझो, इंटीजर वो वैल्यू होती है, देखो मैंने लिखा 4, ये एक इंटीजर वैल्यू है, इसको फ्लोट में कन्वर्ट करो इसी को ही, तो 4.0। मैं आपको ये भी प्रैक्टिकल करके बताऊंगा, समझ रहे हैं। तो क्या समझने को मिला कि इंटीजर वो वैल्यू होती है जो पॉइंट्स के बाद की वैल्यू को देखती भी नहीं है,
और फ्लोट पॉइंट के बाद की वैल्यू को भी देखती है। मेरे पास कोई वैल्यू है, देखो इसको थोड़ा सा और समझ लेते हैं। कई बार MCQ क्वेश्चन बन जाते हैं, पूछ लिए जाते हैं। मेरे पास एक वैल्यू है 4.7, ठीक है 4.7। अब पूछेगा ये किस टाइप की वैल्यू है, तो आप बोल देंगे सर ये फ्लोटिंग वैल्यू है। समझ रहे हैं, पूछ सकता है 4.8 दे देगा, बोलेगा ये फ्लोट है या इंटीजर है, तो आप बोलेंगे सर फ्लोट है। क्यों, आंख बंद करके बोल दो यार पॉइंटों में वैल्यू आ रखी है तो फ्लोट वैल्यू है। अब पूछ, वो बोले आपको इसको कन्वर्ट करो इंटीजर में, ये मैं आपको प्रैक्टिकल बताऊंगा। वैल्यू दे देगा 4.7, ए इजिकल टू 3.4 आपको वैल्यू दे दिया, बोलेगा इसको कन्वर्ट करके बताओ इंटीजर में, तो इंटीजर में क्या आएगा, पॉइंट से पहले की वैल्यू को ही देखता है सिर्फ, तो ए इजिकल टू सर 3 हो जाएगा। क्यों, पॉइंट की बाद की वैल्यू को देखेगा भी नहीं इंटीजर। समझ गए, तो ये हम कन्वर्ट करेंगे। एक क्वेश्चन और निकल के आता है, ये किस टाइप का जो टाइप कास्टिंग है वो हुआ, इसमें हमने किया है, तो ये एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग होगा। चलिए अब प्रैक्टिकल करके देखते हैं इसको प्रॉपर तरीके से। तो मैं चलता हूँ मेरे CMD में चलते हैं, है ना, और पाइथन के अंदर चलते हैं। पाइथन को मैंने ऑन करने के कई तरीके तुम्हें बता रखे हैं। अगर आप लोगों को नहीं समझ में आया तो आप पुरानी वीडियो देख सकते हैं कि पाइथन को रन करने के कौन कौन से तरीके हैं। आप आइडियली में चला सकते हैं, आप पाइचेम में चला सकते हैं, आप CMD में चला सकते हैं, या पाइथन का ही जो शेल प्रमोट है आप उसमें भी चला सकते हैं। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोडिंग सबकी सेम होगी, इंटरफेस सबका अलग अलग होगा। आपको जो इंटरफेस पसंद आए आप वो यूज़ करो, ठीक है। मेन एंड ऑफ द डे अपना मेन पॉइंट ये है कि प्रोग्राम रन होना चाहिए, प्रोग्राम में कोई एरर नहीं आना चाहिए। अगर आपका प्रोग्राम में कोई एरर नहीं है तो आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे रन करो, प्रोग्राम आपका बहुत बढ़िया तरीके से रन होगा। तो चलो अपन प्रोग्राम रन करते हैं CMD के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक वैल्यू ले लेता हूँ जो मैंने आपको प्रोग्राम में ही, जो यहाँ मैंने आपको करके बताई है, इसी में ही हम इसी को ही रन करके हम लोग देख लेते हैं। तो देखो सबसे पहले मैं चलता एक वैल्यू ले लेता हूँ a इजिकल टू, देखो a इजिकल टू 3.0। इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि आपको ईजी रहे देखने में। ये देखो, ठीक है, तो a इजिकल टू 3.0 मैंने वैल्यू कर ली। अब यहाँ भी एक क्वेश्चन आप लोग, अगर आपको क्वेश्चन, अब यहाँ भी एक क्वेश्चन बन जाता है, एक वैल्यू दे देगा और बोलेगा किस टाइप की ये डेटा टाइप है, तो ये फ्लोट डेटा टाइप है, ठीक है। अब मैं वैल्यू दे रहा हूँ b इजिकल टू 7, ठीक है, तो मैंने वैल्यू दे दिया। अब देखो a मैंने दिया है फ्लोट में और b मैंने दे दिया इंटीजर में, और अब मैं कर रहा हूँ c इजिकल टू a प्लस क्या हुआ, सॉरी, देखो c इजिकल टू a प्लस b, ओके। अच्छा मैंने a कैपिटल में दिया ना, तो c इजिकल टू a प्लस, और अब b मैंने दिया स्मॉल में, आप चेक कर सकते हैं मैंने a की वैल्यू कैपिटल में दे दी, ठीक है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन और निकल के आ जाता है कि पाइथन एक तरीके से केस सेंसिटिव है, समझ रहे हैं, केस सेंसिटिव क्वेश्चन भी बन जाता है। 11th और 12th क्लास के लिए स्पेशल बोलूँगा कि आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन बन सकता है, पाइथन इज ए केस सेंसिटिव और नोट। पाइथन केस सेंसिटिव होती है, केस सेंसिटिव का मतलब क्या है, चलो अब ये गलती हो ही गई तो यहाँ से एक क्वेश्चन और हमको मिल गया तो अच्छी बात ही हो गई है, ठीक है। अगर ये गलती नहीं होती तो शायद ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में नहीं आता। अब समझते हैं कि केस सेंसिटिव क्या है। मैंने अगर कोई वैल्यू दे दी ना कि a इजिकल टू 3, अब मैं, और b इजिकल टू 4, अब मैं कर रहा हूँ c इजिकल टू a प्लस b, एरर दे देगा। अब आप बोलेंगे सर a और a सेम ही तो मतलब है, मतलब सेम है लेकिन सिस्टम इन दोनों को अलग अलग समझेगा, समझ रहे हैं, इसको बोलते हैं केस सेंसिटिव। आपने a लिखा है कैपिटल A, तो कैपिटल A ही समझेगा वो, स्मॉल a नहीं समझेगा, समझ रहे हैं। अगर कुछ लैंग्वेजेस होती हैं ऐसी जो स्मॉल ए कैपिटल ए, स्मॉल बी कैपिटल, अब वो मानती है कि दोनों सेम ही है, मतलब ए मतलब ए, चाहे कैपिटल हो या स्मॉल हो। लेकिन पाइथन इज ए केस सेंसिटिव, वो बोलता है कि कैपिटल ए को अगर आपने जो वैल्यू दी है ना, अब स्मॉल ए की वो वैल्यू नहीं हुई है, समझ रहे हैं। तो हम ये भी एक तरीके से एक बार प्रैक्टिकल करके देख लेंगे। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि पाइथन इज ए केस सेंसिटिव, यस और नो, तो यस, ठीक है। एग्जाम्पल पूछे आपसे कि कैसे, तो आप ये पूरा समझा सकते हैं, इसको हम लोग चेक कर लेंगे। अब देखो मैंने वैल्यू दी थी ए की वैल्यू, कैपिटल ए की वैल्यू, सॉरी कैपिटल ए बोलेंगे क्योंकि ए बोलूँगा तो कई लोग स्मॉल ए भी समझ लेंगे। तो कैपिटल ए की वैल्यू मैंने दी थी 3.0 और स्मॉल बी की वैल्यू मैंने दी थी 7, ठीक है, ओके। यहाँ गलती क्या हो गई थी, क्योंकि मैंने ए इजिकल टू स्मॉल ए
करके मैं कैलकुलेशन कर रहा था, लेकिन वो गलत हो गया था यहाँ, फिर मैंने स्मॉल ए किया। अब यहाँ पर कैपिटल ए कर रहा हूँ क्योंकि कैपिटल ए ही मैंने वैल्यू ली थी, और स्मॉल बी कर रहा हूँ। अब एडिशन कर देते हैं, देखो क्या आता है, ठीक है, समझ गए। और अब सी को मैं क्या कर रहा हूँ, कॉल कर रहा हूँ, ये देखो 10.0, समझ रहे हैं बात को। क्यों ज़ीरो कैसे हुआ सर, मैंने तो यहाँ पर 7 ही दिया था, मतलब इंटीजर में वैल्यू दी थी, इसने कैलकुलेशन करके इसको फ्लोट में बना दी। ये वही बात आ जाती है जो मैंने आपको बताया था, क्या कि ये इंटीजर को कन्वर्ट कर देगा फ्लोट में, क्यों, ताकि कैलकुलेशन ईजी से हो जाए, समझ गए। तो ये इम्प्लिसिट टाइपकास्टिंग हो गई, मतलब अपने आप ही इसने टाइपकास्टिंग कर ली। अब एक क्वेश्चन और ले लेते हैं जो एक्सप्लिसिट टाइपकास्टिंग का होगा। देखो फिर से वैल्यू लेते हैं, a इज इक्वल टू 12 ले लेते हैं, और b इज इक्वल टू 1.5 ले लेते हैं, ओके। c इज इक्वल टू करते हैं a प्लस b, और c को प्रिंट कर लेते हैं। देखो 13.5 आया है। अब ये है फ्लोटिंग वैल्यू, मुझे चाहिए इंटीजर में वैल्यू, तो मैं क्या करूँगा, सिंपली मेरे पास दो तरीके हैं। देखो या तो मैं ये कर सकता हूँ, समझो मेरे पास में वैल्यू आई है c इज इक्वल टू 13 पॉइंट समथिंग 13.5, ओके। ये फ्लोट में है वैल्यू, आप समझ रहे हैं क्यों, क्योंकि सर पॉइंट के बाद की वैल्यू भी शो कर रहा है, तो ये फ्लोट में है। कन्वर्ट करेंगे इंटीजर में, दो तरीके हैं, एक तो मैं ये कर सकता हूँ d इज इक्वल टू इंटीजर कर दो किसको, c को, हो जाएगा, और फिर d की वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट करा लेंगे, d की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, समझ रहे हैं। एक तरीका मेरे पास ये भी है, इधर कर देता हूँ मैं, एक तरीका मेरे पास ये भी है कि मैं क्या करूँ, मैं c के अंदर ही वैल्यू प्रिंट, c के अंदर ही वैल्यू स्टोर कर दूँ, किसकी, इंटीजर c की। अब c की वैल्यू ही प्रिंट हो, c की वैल्यू ही स्टोर हो जाएगी c में ही, लेकिन किस फॉर्म में, इंटीजर की फॉर्म में, समझ गए। किस में थी, फ्लोट में थी, किस में कन्वर्ट किया, इंटीजर में, स्टोर किस में किया, वापस c में ही कर दिया। अब क्या करेंगे, अब c को ही वापस प्रिंट करवा लेंगे, तो वैल्यू हो जाएगी, करके देख लेते हैं। दोनों में से जो भी आपको करना है ना कर सकते हो। चलो मैं ये कर देता हूँ, क्योंकि ये तो इजीली आप कर ही लोगे, c की वैल्यू प्रिंट कराई और d इज इक्वल टू इंटीजर c कर दिया और d आ गया। ये थोड़ा सा देख लेते हैं, देखो मैं क्या कर रहा हूँ, c की वैल्यू मेरी है 3.5। अब चेक करते हैं, सर c की वैल्यू कर दो, मैं मतलब बता रहा हूँ कोडिंग के साथ साथ, c की वैल्यू कर दो, c इज इक्वल टू इंटीजर में किसको, c को ही कर दिया, ये हो गया। अब c की वैल्यू चेक करो क्या आना चाहिए, मैंने आपको बोला कि इंटीजर करते ही वो पॉइंट के बाद की वैल्यू को देखता भी नहीं है कि क्या है, तो अब देखेंगे भी नहीं तो क्या आ जाएगा भाई, 13 आ जाएगा, समझ गए बात को। तो ये हो गया एक्सप्लिसिट टाइपकास्टिंग, एग्जाम में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक मैंने आपको बताया था कि पाइथन इज ए केस सेंसिटिव, वो भी डिस्कस कर लेते हैं, 10 सेकंड का ही एक तरीके से टॉपिक है ये। तो पाइथन केस सेंसिटिव कैसे है, इसको थोड़ा सा हम समझते हैं। मैं एक वैल्यू डिफाइन कर रहा हूँ, क्या, कैपिटल A इज इक्वल टू 10, ओके। अब a की वैल्यू मैं कॉल कराऊंगा तो 10 दिखा रहा है, लेकिन अगर मैं स्मॉल a की वैल्यू कॉल कराऊंगा ना तो 12 दिखा रहा है। 12 कहाँ से दिखा रहा है, ऊपर हमने किया है वो कैलकुलेशन, ये देखो, ये मैंने 12 की वैल्यू यहाँ डिफाइन कर दी, इसको ये दिखा रहा है, समझ रहे हैं बात को। तो ये हो गया, एक बार चेक करते हैं, देखो कैपिटल Z इज इक्वल टू 12, स्मॉल z इज इक्वल टू 1, ओके। और अब मैं क्या कर रहा हूँ, y इज इक्वल टू कैपिटल Z प्लस स्मॉल z, और फिर y को प्रिंट कर लो, ये देखो 13 आ गया, समझ रहे हैं। मतलब पाइथन केस सेंसिटिव है, z की वैल्यू मैंने यहाँ 12 दी, z की वैल्यू यहाँ मैंने 1 दी, ठीक है, मॉडिफाई नहीं हुई है वैल्यू, क्योंकि ये कैपिटल Z है तो इसने कैपिटल Z की वैल्यू 12 कर दी, और ये है स्मॉल z तो स्मॉल z की वैल्यू इसने 1 कर दी, और मैंने यहाँ कैपिटल Z और स्मॉल z को दोनों को ऐड कर दिया। कहने को क्या मिला कि दोनों z की वैल्यू अलग अलग स्टोर हो रही है मेमोरी में। पाइथन इसे केस सेंसिटिव, ये एग्जांपल आप तब बता सकते हैं जब आपसे कोई बोले कि पाइथन केस सेंसिटिव है, इसका एक एग्जांपल दो, तो आप ये एग्जांपल दे सकते हैं, समझ रहे हैं। तो ये है टाइपकास्टिंग, एक तरीके से हम लोग सारा समझ चुके हैं। अगर आपको कोई तरीके की प्रॉब्लम है, कोई तरीके की अगर आपको इसके अंदर आपको डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपने प्रोग्राम को रन किया और ये एरर आ रहा है, या आपको कौन सा टॉपिक समझ में नहीं आया, आप कौन सा टॉपिक आगे समझना चाहते हैं वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो थैंक यू सो मच।